तो देखो सपना की बेइज्जती कर। इसमें कुछ बोलना मत, ठीक है? मेरा दिमाग खराब हो गया था, मतलब दिमाग ठीक है सुनो, थोड़ा थक गया था तब लिखा था मैंने। मामू मुझे नहीं पता, हम तो करेंगे तुम्हारी बेइज्जती। जातिवाद आज भारत, ध्यान से चलो ठीक है, नो मजाक, नो बकवास, ओनली पढ़ाई, ठीक है। जातिवाद आज, ये गलत लिखा है, तभी तो मैं देखो पढ़ने में क्या नहीं। सपना देख के भी नहीं लिखा जाता, समकालीन ऐसे लिखा जाता, सकालीन लिखा है ये, हैं? कब सुधरोगे तुम? अरे बोला तो बिल्कुल इसमें लिखा था कि अब नहीं लिखा जा रहा, बोल गई दिमाग। जातिवाद आज समकालीन भारतीय समाज की प्रमुख समस्या है। कारणों की चर्चा करते हुए उन्मूलन, कारण बताना कि क्यों जातिवाद एक प्रमुख समस्या है, ठीक है। पहली डिमांड ये है, उन्मूलन हेतु किए गए प्रयासों के बारे में बताइए। तो दूसरी डिमांड ये हो गई, इससे न केवल सामुदायिक सौहार्दता को कमजोर किया है बल्कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बाधित किया है। तीसरा पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो मान के चलते 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं, जातिवाद भारत में वह सीमित तथा संकीर्ण भावना है जिसके तहत प्रत्येक कार्य स्वजाति के हित को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे देखो, ठीक है। आखिर में बात समकालीन भारतीय समाज में प्रमुख समस्या क्यों बनी है उसके कारण बताने थे तुम्हें। पहली डिमांड ये थी। अब देखो इन्होंने क्या किया है, समकालीन भारतीय समाज में जातिवाद एक प्रमुख समस्या लिए हुए हैं जिसमें परवर या उच्च जाति अपने से निम्न जाति का शोषण, मजदूरी, हीन भावना से किया गया अपना तथा संघर्ष का कारण बनी हुई है। ये क्या है, सेंटेंस गलत जा रहा है। अपमान था, सॉरी। हाँ। जिसमें सामाजिक तनाव से सामाजिक सौहार्दता कमजोर हो रही है, जो समाज में अराजकता तथा अपराध और शून्यता की स्थिति को जन्म दे रही है, जिससे न केवल सामाजिक स्तर पर अपितु ये ढलान क्यों लिखा जा रहा है, ऐसे ना लिखा जाता सीधा सीधा तुमसे, अपितु राजनीतिक स्तर अरे वो एंगल चेंज हो जाता है। अपने से भी अपना नकारात्मक स्वरूप उजागर कर रही है, जिससे राष्ट्रीय एकता, अखंडता और लोकतंत्र की प्रक्रिया को बाधित हो रही है, कर रही है, ठीक। जातिवाद के परिणाम स्वरूप शासन में भ्रष्टाचार जैसी कुरीतियों को बढ़ावा मिल रहा है, सही बात है। पॉइंट लिखा तो पॉइंट फॉर्मेट को ना, जब मैं फिर बता रहा हूँ, हाँ ये पैराग्राफ ही मतलब, अब इसको ऐसा नहीं है, इसको ऐसे ही लिखा ना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट यहीं से शुरू किया करो ना। और यहाँ पे मैंने कितना बोला था, जब भी तुम्हें बोला था हेडिंग लिखो, तो प्रमुख समस्या होने कारण क्या है, कौन कौन से कारण जो जातिवाद जो समकालीन समाज में कारण बने, हेडिंग लिखो ना, फिर पॉइंट लिखो। नहीं, ये तो मैंने लिखा मैं था फिर कि बता रहा है हूँ क्या है, कि रिप्रेजेंटेशन बहुत आगे इंपॉर्टेंट लिखा है। है मैंने। जैसे मान लो कि ये कोई क्वेश्चन है, आप यहाँ से उत्तर लिखना शुरू करें। जैसे मान लो कि ये आपने लिख दिया, इंट्रोडक्शन लिख दिया इसका, फिर उसके बाद मेन बॉडी जब शुरू करो तो मेन बॉडी की हेडिंग दो, हेडिंग के बाद अगर पॉइंट फॉर्मेट लिख रहे हो तो ऐसे पॉइंट पॉइंट डाल के लिखो। रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब इसका सुझाव कि जो उल्मन है तो किए गए प्रयास, फिर उसके बाद में आर्थिक विकास कैसे बाधित कर रहा है, अब देखते हैं। जिसमें विकास से वंचित होने में निम्न जातियों की स्थिति और खराब हो रही है तथा जातिवाद के नाम पर समाज द्वारा उनका शोषण से सामाजिक न्याय को भी प्रक्रिया बाधित हो रही है, ठीक है। जिसके कारण जाति की भावना तो लगाव की निरंतरता और बढ़ रही है, जिसके कारण जातीय सब जाति के हितों की पूर्ति में अन्य को नजरअंदाज कर रही है, जिस कारण अलगाव तथा क्षेत्रवाद की भावना पर उपलब्धि। मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल लिखा करो। वो जाति संगठन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, फलस्वरूप उसमें संरचनात्मक भेदभाव की नीति प्रबल रूप से बढ़ते हुए वंचित जातियों तथा कमजोर वर्गों के लिए शोषण युक्त समाज का निर्माण कर रही है। अरे शोषण मुक्त होता है वो, समाज को और शोषण करना चाहोगे? अरे शोषण मुक्त तो उसका वो हो जाएगा ना, ये शोषण युक्त मतलब शोषण से भरा हुआ समाज का निर्माण कर रही है ना। अच्छा ठीक है, मतलब नेगेटिव सेंस में लिख रहे, ठीक। कारण, अब कारण पूछा था, क्या पूछा था? ए माय गॉड, ये इतनी देर से क्या लिख रही थी भाई, तुम्हें सॉल्यूशन बताना था इसका। कारण क्या लिख रहे, कारण तो लिख दिए सारे तुमने। संरचनात्मक भेदभाव की नीति, जातीय संगठन, जाति के प्रति भावना का लगाव से जीवानी प्रथा समाप्त, संस्कृतिकरण, गांधी सिंह, ऑलरेडी तुम लिख चुकी हो पॉइंट, इतना वो वाला सवाल है। उन्मूलन तो प्रयास, जातिवाद की उन्मूलन तो अनेकों प्रयास किए गए जो निम्न प्रकार से हैं। वह है तो ऐसे लिखा करो, फिर यहाँ पे ये वाला आएगा, ये सीखो हिंदी। संविधान में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग बंद कर दिया गया तथा मौलिक अधिकारों नीति जैसे तत्वों के द्वारा समानता तथा समान न्याय का अधिकार दिए गए। अच्छा पॉइंट है, जिसमें कानूनी कार्यवाही तथा मुकदमे की सुनवाई और अन्य के केवल नाम का प्रयोग की बात कही गई, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा विभिन्न जाति के बीच विवाह को मान्यता तथा अंतर्जातीय विवाह की प्रोत्साहन हेतु उन्हें योजना तथा स्कीम के द्वारा विवाह के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
ठीक है। व्यवसायिक निर्योग्यता, ये निर्योग्यता गलत लिखा। समाप्ति पर जोर दिया गया जा रहा था। कमजोर और वंचितों को उत्थान के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। गैर सरकारी संगठनों, स्वयं से संगठनों द्वारा जातिवाद के विरुद्ध व्यापक प्रचार प्रसार तथा मानवता की ओर अग्रसर करते समानता की भावना को उजागर किया जा रहा है। सामाजिक सौहार्द बाधित, ये तो क्या पॉइंट ला रही है, ये कहाँ से ले अरे कैसे बाधित हो रही है ना सामाजिक सौहार्दता ये को। पॉइंट नहीं है, ये बताना कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बाधित किया है। आपको ये बताना था कि जातिवाद ने सामाजिक सौहार्दता को खराब किया है, उसके कारण कैसे आर्थिक प्रभाव बाधित हुआ है। अरे भाई समाजवाद जो जातिवाद, अच्छा वो एक्सप्लेन करना था कि कैसे कैसे किया है। आप लोग समझते नहीं, देखो समझो ध्यान से। जैसे मान लो कि मणिपुर में अभी चल रहा है, तो वहाँ पे कोई कंपनी इन्वेस्ट होगी, कोई वहाँ दुकान खोलेगा, तो इकोनॉमी तो प्रभावित नहीं होगी ना, होगी ना, सारा ठप हो जाएगा मामला। तो वो लिखना, ये सब नहीं लिखना तुम्हें। अच्छा थैंक यू। मान जाते मेरे को नहीं समझ नहीं आया, तो फिर मैंने ये लिख दिया। ऐसे ही करोगे और क्या। आर्थिक बाधित और जाति व्यवसाय को जोर से अन्य वंचित ऐसी का परिणाम स्वरूप अपराध वृद्धि वंचित स्थिति रहने सांस्कृतिक परंपरागत विषय नष्ट सदा भूमिका सम्मति समाप्ति उच्च जाति। अरे ये बताना था कि जैसे सुनो तुम लोग, ये तो सुनो भाई, सामाजिक सौहार्द कैसे खराब होता है जब जातिवाद होगा। देखो जैसे मान लो कि जब संप्रदायवाद होता है, जैसे अभी नूह में जो घटना हुई थी, तो उसके बाद में ऐसा था भाई कुछ दिनों तक दुकानें, पूरा मार्केट बंद था। अब सोचो मार्केट जब बंद हो तो कोई सामान बिकेगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं, तो सोचो वहाँ की इकोनॉमी कैसे, आय कैसे जनरेट होगी, लोगों का प्रॉफिट कैसे होगा। ठीक है। दूसरी बात मान लो कि जातिवाद के कारण जो मान लो कि जजमानी सिस्टम जो चलता आ रहा था, लोग वही कर रहे थे। मान लो उसका लड़का आईएएस बनने लायक है, परंतु समाज उसको नहीं चाहता कि वो कुम्हार का बेटा ही बनाए रहे समाज में, मान लो। तो ये सारी चीजें है ना, तो आर्थिक विकास तो दुष्प्रभावित होता ही है। ठीक समझ गई। दूसरा ये होता है जब मान लो कि जातिवाद झगड़े हो रहे हैं, तो वहाँ पे जैसे कभी बसों को देखना, यही होता है सार्वजनिक जो बस होते हैं उनको जला देते हैं, ट्रेन को जला देते हैं, ये करते। तो सोचो ना नहीं सर, मतलब उसको जायदाद को हानि होती है। समय से इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अगर भारत से जातिवाद संकीर्ण और हीन रूप खत्म कर दिया जाए तो भारत न जाने कितनी समस्या शॉर्ट खत्म हो जाएगी। परंतु भारत जैसे भी, सीधा लिखा करो तुम, ऐसे काय टीडा जाते हो। भारत जैसे वो पता नहीं अपने आप याद चला जाता है। जाता नहीं, लिखो उसे। ये तुम्हारा मैं बताओ ना, कहीं मेंटली तुम लोग थोड़ा डिस्टर्ब रहते हो। तुम लोग मेंटली डिस्टर्ब मतलब तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर कम हो रहा है। जाति प्रधान देश में जातिवाद को खत्म करना इतना आसान ना होगा। सदियों से चला आ रहा जातिवाद एकाएक समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत में जातीय स्वरूप तथा विविधता को एकता को रखते हुए सुसंबद्ध तथा संगठित ढंग से इसके उन्मूलन के प्रयास करना हो, तो जो वंचित और कमजोर उनको लक्षित योजना प्रावधानों को लागू ऐसी स्थिति रणनीति की आवश्यकता है जिसमें समाज के उच्च और निम्न के बीच संबंध खत्म कर दिया जा सके। अतः स्पष्ट है कि जाति प्रधान भारतीय समाज में प्रत्येक जाति का अपना महत्व हो। इसलिए जाति मता क्या होता है? जातीयता। तो मुझे तो कहीं से जातीयता नहीं दिख रही है, बताओ। अरे वो वही है। तो बनाए हुए जातिवाद तथा इससे उत्पन्न बुराई खत्म करना चाहिए, जिससे एक विविधता युक्त समाज तथा सामाजिक न्याय से समाज का निर्माण साकार हो सके। ठीक, अब तुम्हारा क्या बताए ऐसे। ये ऐसे तो नहीं दिख रहा। अरे नंबर तो दो। ओह माय गॉड, नंबर चाहिए? कितना दो? हाँ पता नहीं। हाँ 20 में से तुम्हें मिलेंगे 6 नंबर। ठीक है बस। और क्या, तुम्हें 20 का 20 दे दूं? चलो ठीक है यार, कैसी बात कर रहे हो। बस 20 में 6 मिलेगा, क्या कम है तुम्हें? नहीं इसमें तो पर मेरे को उम्मीद नहीं है कुछ मिलेगा। तुम तो बोली थी ऐसे है कि? हाँ ऐसे है ये। तुम्हारा ऐसे लगता नहीं है। चलो इसमें नहीं, आप बोर होने वाले हो बहुत तगड़े वाले। रुक जाओ, फिर ऐसा करो तुम्हारा ना, मैं इसको चेक नहीं क्या? सुनो, जब मैं अभी ना कल से ऐसी क्लास लूंगा ना, तो तुम क्या करना, जो मैं पहली क्लास से जो समझाते आऊँगा, तो तुम सोचना कि तुमने क्या काम किया है। फिर मैं बताऊँगा इंट्रोडक्शन ऐसे लिखना चाहिए, कंक्लूजन ऐसे लिखना चाहिए, वो अच्छे से करेंगे क्लास। ठीक है, तो
ठीक है पर समझना, सुनो। तो तुम्हें क्या करना, जब इस ऐसे को मैंने चाहता मैं पढ़ूँ इसको अभी, तो तुम अपनी कमियां फाइंड आउट करना सीखो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि तुम अपनी खुद की कमियां फाइंड आउट करो। तो मैं क्या करूँगा, जब ऐसे की जब क्लास होती जाएगी तो आप अपनी कमियां पकड़ते जाना, वो समझ में आ जाएगा। मैं बता दूँगा इंट्रोडक्शन ऐसे लिखा जाना चाहिए, ये है वो है, कंक्लूजन में ये है, मेन बॉडी में ऐसे डायमेंशन दिया जाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग ऐसे की जाती है। ठीक है, तो वो मैं काम करूँगा। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ेंगे ऐसे के बारे में कल से। ठीक है, तो फिर उसके बाद में खुद से ठीक है कमियां ढूंढना, फिर मेरे से चेक करवाना तुम। ठीक है, पर एक काम कर दो, इसका जो क्वेश्चन पढ़ो और जो मैंने स्टार्टिंग किया ये बता दो ये ठीक है या नहीं। पहली बात तो बताओ क्वेश्चन कहाँ से लिया? ये क्वेश्चन मैंने उनसे किया था जो मैंने करे थे, जो टॉपर्स की थी कॉपी, उन्हीं से देखा था तो मैंने फिर ये इससे सबसे क्वेश्चन। अच्छा तो टॉपर्स की कॉपी जाके पढ़ो ना। तुमने क्या लिखा, फिर अपना पहले अपनी पढ़ो, फिर टॉपर। मैंने उनसे एकदम डिफरेंट लिखा है, उन्होंने कुछ और लिखा था, फिर मैंने अलग से सोचा कि इसे भी लिख सकता है क्या, मैंने ये लिखा। चलो ठीक है। भारत के वे अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन जिन्हें आप आगामी कुछ दशकों में होता देखना चाहते हैं। कितनी इजी टॉपिक है, इसमें क्या है? अब वो हाँ, ये बात है कि आपके लिए बदल जाएगा। तो तुमने क्या क्या लिखा मुझे बताओ। तो तुम्हें ऐसा कौन से लगता है कि जो सोशल चेंजेस होने चाहिए, जो तुम देखने चाहते हो अगले दशक में, बताओ तो तुमने क्या देखा? तुम्हारा बताओ, क्या सपना है तुम्हारा? व्हाट इन सोशल चेंजेस? मैंने तो पहले लिखा था ना, मैंने यही देखा था। तुम पहले आप पढ़ो तो सही, अपने आप पता चल जाएगा मैंने क्या देखा था। आम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को गलत है, गलत इन द सेंस कि नहीं, मेरे समझ नहीं आता तुम लोग ये पैराग्राफ क्यों चेंज करते हो? तुमने तो पूरा प्रस्तावना लिख डाला इसमें। क्योंकि फिर इसमें नहीं, मैंने ये देखा था कि मैं उसी जो प्रस्तावना में दिया हुआ है सामाजिक न्याय तो स्वतंत्रता, भाई इतना लिखने की जरूरत रियलिटी ना में होता, जाना आप चाहती हूँ। ओनली यही लिख दो प्रस्तावना में जो निहित जो है तो इसको इतना लिखने की जरूरत है प्रस्तावना पूरी? मैंने पता है क्यों लिखा था, वो रवि सियागा नहीं थे, उनकी कॉपी में देखा था, उन्होंने पूरी प्रस्तावना लिख दी थी टिट्टू। सही नहीं है तरीका। मतलब प्रस्तावना के कुछ पार्ट को जैसे यूज कर सकते, जैसे ये अच्छी लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति अब पूरा उतारे, इसका कोई मतलब है नहीं। मतलब देखो, इन्हीं लाइनों को तोड़ लो। हम चाहते, जैसे मान लो कि हम ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय और सब लोगों को विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो। तो ऐसे में ब्रेक करके लाइनों को इनका यूज कर सकता हूँ, पूरे लाइन लिखना मुझे तो कहीं तक अच्छा नहीं लगता। अब रवि शेखर ने लिखा, कितने नंबर मिले थे उसको, देखा था उसमें 51 या फिर बस 59 ऐसे मेरे को इतने सारे टॉपर्स की पढ़े हैं मैंने, उसमें 70 से ऊपर नंबर मिलते देखे ही नहीं है। नहीं मिलता ना, 140 नंबर यूपीएससी में कभी कभी आ जाते हैं लोगों, 160 तक भी आए हुए हैं, वो कभी आ जाते हैं, पर ऐसे रेयरली लोगों नहीं आते नंबर। और मैंने एक चीज़ देखा, जिनका मतलब थोड़ा हिंदी में ऐसा होता है ना कि जिसके भावनात्मक जो इंसान है उनके नंबर ज़्यादा पाने की पॉसिबिलिटीज रहती है, अगर अच्छे से वो ऐसे को भुना पाता है तो। ठीक है, तो ये गलती है, ऐसे नहीं कौन बोल रही है कि प्रियम्बल की लाइनें यूज कर सकते हो आप, पॉइंट उठाओ ना वहाँ से। प्रियम्बल इतना कौन बोल दिया यार पूरा लिखना चाहिए, मैं तो अब तक कभी नहीं देखा। हाँ PSIR में वहाँ पे कोई नहीं लिखता है, मतलब जैसे मान लो कभी एक बार इंटरव्यू पूछ लिया गया था किसी से, पर मेरा माना कि सही तरीका नहीं है। हाँ, ऐसे में तो मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। एज योर विश, अगर यू कैन फॉलो, क्योंकि रवि शेखर टॉपर है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक, समझ गई। क्या समझिए? अरे मैंने नहीं को देखा तो फिर पहली बात देखो, मैं इतना देखो सपना बी प्रैक्टिकल है ना। पहली बात, इतना तुम्हें याद है? हाँ, बट वर्ड टू वर्ड नहीं। तो बस, तो मतलब मेरा ये मानना है कि वाई यू पुट एनर्जी ओनली वन साइड, जिसे कोई मतलब नहीं है। मतलब प्रैक्टिकल यार, यूपीएससी में फिर बताओ रटने की पद्धति से दूर भगा दी तुम लोग, वही चाह रहे हो, तो गलत है ना। ठीक है, तो कोई नहीं, कल से अपन ऐसे शुरुआत करेंगे। मैं कल, अब तुम लोग जो इतने दिनों से नहीं लिख पा रहे थे ना, ऐसे मैं बहुत इजी कर दूंगा उसको, ट्राई करूंगा कि तुम लोगों के लिए इजी बने। अब देखते हैं वो तो आगे क्या होता है फिर। ठीक है।
ओके चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।